हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मैड वेंचर। आज हम एक्सप्लोर करेंगे और अनरेवल करेंगे एडवेंचर्स इन द KPK। इस वक्त हम मौजूद हैं दीर के अंदर। एक बड़ा ही ज़बरदस्त अजीब ट्रैक लेकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ से हम आगे हैं ऑन फुट और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आज के एडवेंचर्स में द ब्यूटीफुल ट्रैक एंड द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ जास बांडा। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, स्टे ट्यून्ड बिकॉज आज के एपिसोड में हम आप लोगों के साथ वो सारे एडवेंचर्स और वो सारे चैलेंजेस शेयर करेंगे जो इस ट्रैक से जास बांडा तक मिलेंगे और फिर आप लोगों के साथ व्यू शेयर करेंगे ऑफ द वेरी फेमस एंड ब्यूटीफुल जास बांडा। सो लेट्स डू दिस टुगेदर। आई एम अमाद मीर एंड दिस इज मैड वेंचर। Let's do this! जास बांडा का ट्रैक स्टार्ट होता है टकी टॉप से। वहाँ पर फॉर टूरिस्ट आप लोगों को खच्चर और घोड़े भी मिलेंगे, बट जो हमारा एक्चुअल एडवेंचर है वो ऑन फुट ही स्टार्ट होगा। सो दिस शॉर्ट हॉर्स राइड कम्स टू इट्स एंड वेन नाउ वी आर ऑन फुट टू शेयर the real adventure with you guys because that's how we do this in Mad Venture. So जास बांडा का ट्रैक स्टार्ट होता है इन जंगलों के थ्रू एंड आगे देखते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस ट्रैक में तो किस तरह के व्यूज़ हमें नज़र आएंगे। बट फिलहाल ये एक स्टीप सा जंगल का ट्रैक है जो स्टार्ट में आपको कवर करना पड़ता है। फिलहाल हम वो कर रहे हैं। सो जो सुनने में आ रहा है, जो लोकल्स ने बताया कि ट्रैक इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 2 आवर ट्रैक। अगर आप कोई पोर्टर या कोई खच्चर या घोड़ा ले लेते हैं तो इट कैन कट डाउन टू 1 आवर। बट अगर आपने एक्चुअल मज़ा है ऐसी जगहों पर आकर, और अगर इफ़ यू वांट टू बी क्लोज टू नेचर तो यू नीड टू बी ऑन फुट। जब तक आपके कदम उस ज़मीन पे उस जगह पर नहीं होंगे जिस जगह की आप खूबसूरती को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप कंप्लीटली उस जगह को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। So that is what we are doing now, on foot and on to explore the trek and the viewpoint of जास बांडा. So trek के start में we can see there's some deforestation done. Probably जो locals हैं यहाँ पर वो दरख्त वगैरह काटते हैं, अपने यूज़ के लिए काटते हैं, because to my knowledge जो इस एरिया के दरख्त हैं they aren't very multi-purpose, so probably the only reason यहाँ पे दरख्त काटे जाते हैं वो इसीलिए कि आग वगैरह या कुकिंग वगैरह के लिए तो उसको यूज़ किया जाए। so basically जास बांडा, क्यों इस जगह को बांडा कहा जाता है? बांडा बेसिकली यहाँ के लोकल्स उस जगह को कहते हैं जहाँ पर वो ऑफ सीज़न चले जाते हैं, ऑन सीज़न वहाँ पर आ जाते हैं। जिस तरह गर्मियों का जो मौसम है यहाँ पर, जो यहाँ के लोकल्स हैं वो अपनी भेड़ बकरियाँ मवेशी वगैरह लेकर यहाँ पर आ जाएंगे, तो उस एरिया को बांडा कहा जाता है। एंड जब सर्दी होती है या यहाँ की रहने की कंडीशंस डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, अनबेरेबल हो जाती है, देन दे मूव अवे, दे गो साउथ और वहाँ पर जाकर सेटल करते हैं। एंड जास, इस जगह को जास बेसिकली ड्राइव्ड फ्रॉम जहाज़, एंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पर जाकर जो आपको व्यूज़ मिलते हैं वैसे लगता है यू आर लुकिंग एट समथिंग from a bird's eye view. So ये कहा जाता है। Let's see how true it is once we finally reach there. काफ़ी हद तक हमने जो ट्रैक है वो ऑन फुट कर लिया है जास बांडा का, एंड इट्स अ वेरी स्टीप ट्रैक, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट बट नॉट वेरी इजी एट द सेम टाइम। बट आई थिंक इन ऑर्डर टू सेव लाइट, क्योंकि बादल भी आ गए हैं और हमें लग रहा है शायद बारिश भी हो सकती है, एंड वी नीड टू गेट बैक टाइमली एज वेल,
तो हमें वापस घोड़ों पे हॉप ऑन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेव टाइम एंड क्विकली रीच जाज बांडा, ताकि आप लोगों को अच्छी लाइट में अच्छे व्यूज़ दिखा सके वहाँ के। सो लेट्स गो। हाँ जी, जाएगा घोड़ा ऊपर जाज बांडा? चलें जी, कितनी देर लगेगी? तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा। घोड़े पे भी? तो पैदल कह रहे थे 2 घंटे लगेंगे। 3 घंटे लगेंगे। चलें जी, देखते हैं कितना टाइम लगता है और लेट्स एक्सप्लोर द एडवेंचर्स दिस टाइम ऑन द हॉर्सी। लेट्स गो। ऑलराइट जी, ऑन वी गो, मी एंड माय टीम। We've got a ride. Hop on. Let's go. तो इस वक्त जो प्रोज हैं इस वक्त हॉर्स राइड के, वो ये हैं कि एक तो ऑब्वियसली आपका टाइम बच रहा है एंड एनर्जी सेव हो रही है, एंड सेकेंडली इट इज़ वे लेस बम्पी देन द जीप राइड जो यहाँ तक आती है। सो आप बिल्कुल भी इतना अनकंफर्टेबल नहीं फील कर रहे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो पहली दफ़ा अगर घोड़े पर बैठ रहे हैं, तो बिल्कुल भी वो घबराएं ना, डरे ना, बिकॉज एक तो जो पोर्टर्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से आपको गाइड भी करते हैं एंड बड़े अच्छे तरीके से जो हॉर्स राइडर जिस तरह ये बड़ा स्लो ट्रॉट तो मैं एग्जैक्टली नहीं कहूँगा, बड़ा स्लो और आराम से जो है वो हॉर्स राइड आपको इवन जो स्लोप्स भी हैं उनके ऊपर से लेके जाते हैं। सो ऑल इन ऑल एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी। इफ़ यू वांट टू यूज़ यू कैन यूज़ इट, इफ़ यू वांट टू सेव टाइम यू कैन सेव टाइम जस्ट लाइक अस, एंड एक ज़रा डिफरेंट एक्सपीरियंस भी हो जाता है। ऑन फुट ऑब्वियसली एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो कि हमेशा हम आपके साथ शेयर करते हैं, बट दिस टाइम वी वांटेड टू शेयर स्लाइटली डिफरेंट एक्सपीरियंस विद यू गाइस। So these are the views जो आपको जाज बांडा के साथ मिलेंगे ट्रैक पे। It's a lush green forest through and through। देखते हैं कि कहाँ तक हमें ये फॉरेस्ट मिलता है एंड आगे जाके किस तरह से टेरेन चेंज होता है, किस तरह से व्यूज चेंज होते हैं। लेट्स फाइंड दैट आउट। इस वक्त कुछ दरख्तों की वजह से जो है सूरज छुप गया है, कुछ थोड़े से बादल भी आने को हैं। सो लेट्स सी कि जाज बांडा पे हमें बारिश मिलती है या नहीं। फिलहाल स्काई लुक्स हाफ क्लियर हाफ क्लाउडी, सो वी आर अनसर्टेन हमें बारिश मिलेगी जाज बांडा पे या नहीं। सो बीच में इस ट्रैक के कुछ ऐसे पैचेस आते हैं जहाँ पे आपको घोड़े से उतरना पड़ता है बिकॉज दे प्रिटी स्टीप एंड घोड़े की पासिंग के लिए वहाँ पे जो है प्रॉपर जगह नहीं होती। सो इट कैन बी डेंजरस। सो आपको नीचे उतरना पड़ता है। जो पोर्टर्स हैं वो बड़े तरीके से जो हैं घोड़ों को वहाँ से गुजारते हैं और फिर फाइनली जब वो रास्ता क्लियर हो जाता है यू कैन गेट बैक ऑन द हॉर्स एंड कीप राइडिंग। सो फाइनली जो स्टीप एरिया था और नैरो पैसेजेस थे वो क्लियर हो गए हैं। नाउ इट्स सेफ टू हॉप बैक ऑन टू आवर हॉर्सेस एंड कीप मूविंग। Back on our ride, let's keep moving.
वी हैव स्टार्टेड टू गेन हाइट एंड जैसे जैसे हम हाइट गेन कर रहे हैं टेम्परेचर्स चेंज हो रहे हैं, हवा थोड़ी सी ठंडी हो रही है, हवा थोड़ी सी तेज़ हो रही है. सो आई एम अज्यूमिंग कि जहाज़ बांडा पर पहुंच के इट इज़ गोइंग टू बी कोल्ड. तो इधर बीच में ही आपको कुछ गांव वगैरह भी मिलते हैं जहाँ पर लोगों ने सब्जियां वगैरह काश्तकारी के लिए लगाई होती हैं. ज़्यादातर यहाँ पर लोगों ने मटर, कैबेज, आलू बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों ने जो है वो लगाए होते हैं. तो जहाज़ बांडा ट्रैक के जो व्यूज़ हैं दे आर एब्सोल्युटली लश ग्रीन एंड ब्यूटीफुल. ज़बरदस्त से फॉरेस्ट के बीच में से हम लोग गुजर रहे हैं एंड रास्ते में ही हमें कुछ स्पॉट्स मिले हैं जहाँ पे आप रुक के तो रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं, चाय पानी वगैरह. यू कैन हैव जूसेस फ्रॉम देयर एंड देन यू कंटिन्यू रिज्यूम योर ट्रैक. जिस तरह आगे ये एक छोटा सा हट सा कॉटेज बना हुआ है एंड आपको यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट्स मिलेंगी. यू कैन इवन सिट डाउन ऑन द बेंचेस एंड एंजॉय द व्यू, टेक अ ब्रेक. हाँ जी, यहीं नीचे जो है पानी की आवाज़ भी आ रही है. सो आई एम श्योर यहाँ पे कोई वाटरफॉल या कोई रिवर का फ्लो ज़रूर है जो कि आई एम नॉट टू श्योर कि जहाज़ बांडा से हमें नज़र आएगा या नहीं, बट लेट्स सी. बेसिकली वी मूविंग लॉन्ग साइड दिस रिवर स्ट्रीम. बीच में ऐसे पैचेस मिलते हैं, देयर आर नैरो स्ट्रीम्स के आगे से आने वाले लोग भी होते हैं जो कि अगर पोर्टर्स पे या हॉर्सेस पे आ रहे हैं तो आपके पैसेज अक्सर ब्लॉक हो सकता है जैसे ऐसे हुआ है. तो एक डेड लॉक सा बन जाता है थोड़ी देर के लिए, बट देन इट गेट्स क्लियर्ड अप. बस डेड लॉक की वजह से आप बिल्कुल एज पे हो जाते हैं. तो ये थोड़ा सा एक एडवेंचर आता है यहाँ पर. बट सामने जब आप व्यू देखते हैं ऐसा लश ग्रीन मेडोज का, तो वो जो एडवेंचर का जो थ्रिल है, डर है, वो एकदम इस सीनिक ब्यूटी रास्ते में आपको काफ़ी ऐसे एडवेंचर लवर्स मिलते हैं जो कि अपनी मस्ती में इंजॉय करते हुए म्यूज़िक के साथ जाते हैं. उनको देखकर भी आप अलग तरीके से एनर्जाइज हो जाते हैं. सो ये जो एनर्जी है जो आप एक एडवेंचर, एक ट्रैवलर दूसरे ट्रैवलर से कैच करता है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त होती है. एंड आई एम श्योर हम भी अपने ऐसे ट्रैक पे जो टूरिस्ट हैं उनके साथ ऐसी एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे ताकि वो एब्जॉर्ब करें और कुछ की एनर्जी हम एब्जॉर्ब करते हैं. पी लो पी लो पी लो पी लो. बिल्कुल हमारी तरह जो हमारी राइड है उसको भी प्यास लगी है
taking a short break. फाइनली हम जो जंगल वाला टेरेन है उसको छोड़ आए हैं। इनफैक्ट जंगल जो है अब हमारे राइट साइड पे है। इस वक्त वेयर आउट इन द ओपन और ये सारे लश ग्रीन मेडोज़ हैं और जिस तरह से ये वैली एकदम से ओपन अप हुई है, लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल और बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। स्टिल लश ग्रीन एंड इस वक्त अब खुला खुला लग रहा है। पहले नैरो पैसेजेस थे एंड वी वॉकिंग थ्रू द जंगल, वी आउट ऑफ द जंगल नाउ इनटू द मेडोज़, एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल व्यू। तो इस वक्त हम एक रेस्ट एरिया पर रुके हैं जो कि ट्रैक के बीच में बना है एंड इधर आप देख सकते हैं ये हॉर्सेस को रोक के यहाँ पर बांधने के लिए बड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल का इन्होंने जो है वो एक स्टॉप बनाया हुआ है। यहाँ पर रिफ्रेशमेंट्स के लिए यू हैव टी एज़ वेल, चाय वगैरह पिएं, अपनी एनर्जी बहाल करें एंड देन बैक ऑन ट्रैक, जो कि अब हम करने लगे। चलें जी, रेडी? हम अपने फर्स्ट रिफ्रेशमेंट स्टॉप के बाद चल पड़े हैं बैक ऑन ट्रैक। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इस वक्त जो है वो एक टेरेन आ गया है। ये छोटी सी एक वाटरफॉल है हमारे सामने एंड एक छोटा सा समझ लें कि एक चश्मा है जिसको हम क्रॉस करेंगे ऑन आवर हॉर्सेस। एंड जो मेडोज़ हैं वो प्रॉब्ली अभी हम पीछे छोड़ आए हैं, जो लश ग्रीन मैदान था सारा। सो वो लोग जो इतना कस्टम नहीं हैं या इतना यूज टू नहीं हैं हॉर्स राइडिंग के, हो सकता है उनको शायद थोड़ी सी दुश्वारी पैदा हो, बट जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे जो दोनों हाथ हैं वो फ्री हैं। सो ईजीली आप इफ़ यू वांट टू यूज़ योर फ़ोन, यू वांट टू रिकॉर्ड समथिंग या आपको रिफ्रेशमेंट्स ऑन द गो खाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये फ़ायदा है इस फैसिलिटी का, बिकॉज एक्चुअली यू नॉट ड्राइविंग द हॉर्स, आप उसको बस यू जस्ट राइडिंग इट, यू नॉट मैनूवरिंग इट, यू नॉट कंट्रोलिंग इट। वो आपके जो पोर्टर्स हैं आपको हेल्प कर देंगे उस चीज़ में। सो जो बिगिनर्स हैं या जो पहली दफ़ा इस ट्रैक पे आए या जो पहली दफ़ा हॉर्स के ऊपर बैठे, तो आई थिंक उनके लिए ये है कि दे डू नॉट नीड टू वरी एंड बिल्कुल टेंशन फ्री रिलैक्स होके बस समझें कि एक बम्पी सी राइड है ऑन अ कार और अ मोटर बाइक, दैट्स ऑल। बीच में आपको रास्ते में थोड़े से ये बम्पी से ट्रैक्स भी मिलेंगे। आगे आप देख सकते हैं जो टेरेन है इट्स अ बिट बम्पी, तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। ये जो टेरेन है ऑन हॉर्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। मे बी यू कैन गेट ऑफ द हॉर्स, आप इस टेरेन को पैदल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं दैट्स टोटली अप टू यू, बट खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट चेक दिस आउट। ज़बरदस्त किस्म के ये जो पत्थर हैं वो पड़े हुए यहाँ पर लग रहे हैं, एक अपनी एक खूबसूरती ऐड कर रहे हैं इस इन मेडोज़ में, इस टेरेन में। Looks like we're heading back into the jungle. सामने हमारे इस तरह की टेरेन्स आ गए हैं फिर से। तो मेडोज़ जो खुला मैदान है वो हम पीछे छोड़ आए हैं एट द मोमेंट और मूविंग बैक इनटू द जंगल। हवा अगेन
Just a quick update on the weather. It's getting a bit chillier. हवा थोड़ी ठंडी हो रही है एंड हम मज़ीद हाइट गेन कर रहे हैं. लेट्स सी ऊपर जाकर किस तरह के व्यूज़ मिलते हैं. बीच में हल्की सी ड्रिजल हुई है, बूंदाबांदी हुई है, बट ख़ास तेज़ बारिश नहीं हुई. आसमान बिल्कुल क्लियर नहीं है अभी, बादल हैं स्टिल. सो लेट्स सी जाज बांडा की टॉप पर पहुंच के कैसा मौसम होता है. राइड्स कुछ कदम पीछे छोड़ आए हैं एंड वी हैव फाइनली अराइव्ड द जाज बांडा. और अब आप लोगों के साथ यहाँ के व्यूज़ शेयर करते हैं, लेकिन पहले आप लोगों को अपडेट देता चलूँ मौसम के ऊपर. हवा एकदम से जैसे ही हम पहुँचे हैं जाज बांडा के ऊपर तेज़ हो गई है, ठंडी हो गई है. लेट्स सी कि अब आगे जाज बांडा के व्यूज़ क्या आते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं आगे जैसे ही जाज बांडा का व्यू ओपन अप होता है. यहाँ पे आपको काफ़ी टूरिस्ट भी नजर आएंगे जो कि ऑलरेडी यहाँ पर बैठे इंजॉय कर रहे हैं. सो जाज बांडा पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि फॉर टूरिस्ट कैंपिंग और रिजॉर्ट्स बने हैं. इफ़ यू वांट टू स्पेंड अ नाइट ओवर हियर, कपल ऑफ नाइट्स आप यहाँ पे कर सकते हैं. बट जो सबसे खूबसूरत चीज़ है इस मेडो की वो है ये कुंड बांडा के जो पहाड़ आगे ओपन अप हो रहे हैं. जस्ट चेक आउट दिस सीनरी, लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. आए इसका अप क्लोज एंड पर्सनल व्यू लेते हैं. फॉलो मी. तो बादल भी थोड़े से आ गए हैं, शायद बारिश हो, वी नॉट श्योर ऑफ दैट. बट हवा एकदम तेज़ हो चुकी है. आप लोग यहाँ पे कैंप्स भी नज़र आ रहे हैं, लोग यहाँ पर स्टे कर रहे हैं जो टूरिस्ट हैं फॉर कैंप्स. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की रिफ्रेशमेंट के लिए खाना भी बन रहा है, चाय वगैरह का भी बंदोबस्त है. सो ऑल इन ऑल दिस इज़ एन एक्सीलेंट स्पॉट फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. अगर आप अपने कॉलेज की ट्रिप के साथ आते हैं, दिस इज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग प्लेस. एंड थ्रू एंड थ्रू एक एडवेंचर है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जहाँ से आपकी जीप राइड स्टार्ट होती है दीर में, और फिर उसके बाद जब आप लोगों का ट्रैक स्टार्ट होता है जाज बांडा का, और उसके बाद जब फाइनली वो एडवेंचरस ट्रैक डिफरेंट टेरेन से कवर करते हुए आप यहाँ पर पहुँचते हैं, तो यू आर रिवॉर्डेड विद सच एन अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल व्यू ऑफ दिस ब्यूटिफुल मेडोज एंड कुंड बांडा माउंटेन सीनरी. काफ़ी लेसन जो हैं आप गलतियां करके, ठोकरे खा के और ठुड खा के सीखते हैं. दिस इज़ वन ऑफ दोज लेसन्स. नेवर गो बिहाइंड अ हॉर्स, स्पेशली द वन जो कि फीड कर रहा हो. ओह, दिस वन इज गोना लीव अ मार्क. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ आवर एडवेंचर. दिस इज व्हाट वी go through in order to bring this beautiful and amazing sceneries for you guys. Anyway, so back to business. What I was saying, we have been to many beautiful places, but ये एक ऐसा meadow है जाज बांडा पे जो कि like we've been to many meadows, but जाज बांडा का जो ये meadow है इससे ज़्यादा vast और open meadow मैंने बहुत कम देखा. We've been to other meadows and वो ज़रा थोड़े क्राउडेड होते हैं या उनमें आपको थोड़े आउटस्कर्ट्स में जाना पड़ता है in order to experience the scenery. But ladies and gentlemen, this one आप देख सकते हैं is absolutely very vast. So there's a lot of stuff you can do within these meadows. आप bonfire कर सकते हैं, अपना एक separate private bonfire भी कर सकते हैं, इसको enjoy कर सकते हैं in every possible way you want.
जाज बांडा के व्यूज़ दिखाने के बाद आप लोगों को अब हम चाह रहे हैं कि एक और ऐसा बांडा एक्सप्लोर करें जो कि जिसका रास्ता जाज बांडा से जाता है, और उसका नाम है कुंड बांडा, जिसके पहाड़ भी आप लोगों को बैकग्राउंड में नज़र आ रहे हैं। वहाँ का एक छोटा सा ट्रैक है, डाउन हिल जाता है फ्रॉम जाज बांडा। जो एडवेंचर लवर्स हैं वो यहाँ पर आकर मज़ीद अगर एडवेंचर करना चाहते हैं, और इवन इफ़ यू स्टेइंग वन नाइट, तो एक रात आप इधर रुक कर रिफ़्रेश होकर अगले दिन सुबह उठ कर फिर ये ट्रैक ले सकते हैं। और वहाँ पर जाकर ज़बरदस्त सीनरी और ब्यूटीफुल वहाँ की वाटरफॉल है जो कि फेमस है, अभी हमने देखी नहीं है, बट आप लोगों के साथ मिलकर उसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं। सो लेट्स डू दिस। जाज बांडा से ये छोटा सा ट्रैक जाता है नीचे कुंड बांडा की तरफ, और वहाँ पर एक वाटरफॉल भी है। बट इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आपको कुंड बांडा के माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, वो किस कदर जो है वो काले बादलों से इस वक्त जो है वो घिरे हुए हैं, विच मीन्स कि बारिश होने वाली है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि नीचे का जो हमारा एडवेंचरस ट्रैक है वो मज़ीद एडवेंचरस होने वाला है, इस बारिश की वजह से। ऑलरेडी इट हैज़ स्टार्टेड टू ड्रिजल, बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। और साथ साथ आप लोगों को बताता चलूँ कि ये वही वाटरफॉल है, उसी की आवाज़ आ रही है जो जब हम जाज बांडा का ट्रैक करके ऊपर आ रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कहीं पे रिवर क्रॉसिंग है या कहीं पे जो है वाटरफॉल है। सो लेट्स गेट ऑल द वे डाउन अप क्लोज एंड पर्सनल टू दिस वाटरफॉल। So let's go all the way down, up close and personal to this waterfall and river stream. Check it out. तो कुछ ही कदम नीचे उतर के हमें यहाँ से जो कुंड बांडा है उसका व्यू नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बारिश जो है, जो ड्रिजल है वो थोड़ी सी तेज़ हो गई है, बूंदाबांदी थोड़ी सी तेज़ हो गई है, एंड माहौल जो है वो एकदम से थोड़ा सा टेंस और एडवेंचरस हो गया है। बादल गरज रहे हैं, काले बादल नज़र आ रहे हैं कुंड बांडा के पहाड़ के ऊपर, एंड डाउन हिल हमारा ट्रैक है। सो ऑल इन ऑल इट्स वेरी एडवेंचरस, वेरी थ्रिलिंग, वेरी डेंजरस, वेरी टेंस, बट लेट्स डू दिस। तो ये जो ट्रैक है कुंड बांडा का एकदम से मज़ीद एडवेंचरस हो गया है, बहुत ही एक रॉकी पैच आ गया डाउन हिल जाने का, एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अपने कदम जो है बड़ा देख के और बड़ा संभल के हमें जो है नीचे उतरना पड़ेगा। सो लेट्स सी हाउ दिस वन गोज़। तो ये जो इस तरह का ट्रैक है ये ऑल द वे नीचे तक जाता है। सो लेट्स सी कितना ज़्यादा डाउनहिल ट्रैक जो है वो इसी तरह होगा। हवा तेज़ हो रही है, हवा ठंडी हो रही है, बादल गरजने की आवाज़ और ज़्यादा होती जा रही है। जो बारिश है, जो बूंदाबांदी थी वो थोड़ी सी और तेज़ हो गई है, और जो नीचे वाटरफॉल है और जो रिवर स्ट्रीम है उसकी आवाज़ भी तेज़ होती जा रही है। सो वो उस तरफ जो पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है, हमें यहाँ से थोड़े से व्यूज़ मिल रहे हैं। ये इतना सारा ट्रैक जो है अभी तक हम कवर करके आ चुके हैं, एंड इतना ही मज़ीद नीचे हमें उतर के वहाँ तक पहुँचना है। लेट्स डू दिस।
सो ये एक बड़ा स्टीप सा पैच है, सॉर्ट ऑफ क्लिफ हैंगर। तो ये पकड़ कर यहाँ से जो है हमें क्रॉसिंग, यहाँ से पकड़ कर हमें क्रॉसिंग करनी पड़ेगी। कुंड बांडा की वाटरफॉल के मेरे पीछे आप लोगों को नज़र आ रही होगी, बारिश तेज़ हो गई है, लाइट इज़ ऑलमोस्ट गॉन और बारिश, ये मेरे बोलते ही बोलते बारिश और तेज़ हो गई है, बादल गरज रहे हैं। इट इज़ अ वेरी इंटेंस एडवेंचरस डाउनहिल ट्रैक जो कि यहाँ से होगा। सो इट्स टाइम कि अब हम अपने रेनकोट्स पहन लें एंड कवर आवरसेल्व्स बिफोर एनीथिंग एल्स हैपेंस। ऑलराइट, तो आप लोग जब कुंड बांडा या जहाज बांडा आए, खास तौर पे इस साइड पे, सो यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड बिकॉज जो काले बादल हैं वो दूर से ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इफ यू आर नॉट वेल इक्विप्ड तो आपका रास्ता जो है वो मज़ीद मुश्किल हो सकता है। सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज योर रिस्क्स, मेक श्योर यू आर ऑलवेज वेल प्रिपेयर्ड। ऑलराइट, locked and loaded, we're ready to go and explore this beautiful waterfall in this beautiful, adventurous, thrilling and dangerous weather in Kund Banda. So ladies and gentlemen, let's do this. All right, so बारिश की वजह से हमारा जो ट्रैक है वो और भी ज़्यादा स्लिपरी हो गया, कदम जमाना बहुत मुश्किल हो रहा है। Need to be very careful. So जो डिफ़िकल्टी लेवल था बारिश के बाद वो इस ट्रैक का ऑटोमेटिकली डबल हो चुका है। पहले हमने सोचा कि रुक के थोड़ा सा जो है वो, हमने सोचा कि रुक के थोड़ा सा शेल्टर लिया जाए, बट अगर शेल्टर लेने के लिए रुकते तो शाम पड़ जाती और फिर वापस जाना क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाना था, विच इज़ वाई इस बारिश में हमें ये डिफ़िकल्ट ट्रैक कवर करना पड़ रहा है। तो ये एक हमें दरख्त का शेल्टर मिला है, छाँव मिली है, यहाँ पर रुक के थोड़ी सी एनर्जी बहाल करेंगे। शायद बादल और तेज़ गरज रहे हैं, इट इज़ ओनली गेटिंग इंटेंस, बट हमारी कोशिश है कि अगर हम चंद मिनट यहाँ पर रुकें तो शायद बारिश का जो ज़ोर है वो टूट जाए, थोड़ा कम हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा, कुछ मिनट की ब्रेक के बाद हम लोग यहाँ से फिर वापस नीचे जाना शुरू होंगे टुवर्ड्स कुंड बांडा वाटरफॉल। बारिश का जोर थोड़ा सा टूटा है, लेकिन हवा बहुत तेज़ हो गई है, इट्स गेटिंग रियली चिली। अभी भी कुछ हमारा सफ़र बड़ा है, बारिश की वजह से ट्रैक बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो चुका है, कदम जमाने में बहुत मुश्किल हो रही है, बट स्लो एंड स्टेडी हम चलते जा रहे हैं। We are definitely getting closer to Kund Banda waterfall, and I think कुछ ही कदम, ओह थैंकफुली सिर्फ मुझे वहाँ से छतरी उड़ती हुई नजर आई है, एंड आई होप कोई मेरा टीम मेंबर ऐसे उड़ता हुआ नजर ना आए, सो लेट मी जस्ट गो टू द रेस्क्यू।
बारिश की वजह से जो एक और मसला आ रहा है वो विजुअल का है। चूँकि बारिश इतनी तेज़ है तो जो पैचेस हैं जहाँ पे कदम जमाने हैं वो भी बारिश की वजह से कैमोफ्लॉज हो रहे हैं। सो आपको नहीं पता चल पा रहा कि कौन सा एरिया जो है वो सूखा हुआ है और कौन सा स्लिपरी होगा। कदम दूर है from the waterfalls. You can see we're actually right next to it. We have almost arrived. We have finally arrived कुंड बांडा and its waterfall. और बड़ी ज़बरदस्त कंडीशंस के अंदर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आप लोग देख सकते हैं बारिश किस कदर तेज़ हो रही है, बादल गरज रहे हैं। यहाँ पर आने का ट्रैक इंतहाई मुश्किल था। इट वॉज वेरी स्लिपरी एंड इट्स गेटिंग रियली कोल्ड, रियली चिली एट द मोमेंट। हमारी कोशिश है कि आप लोगों के साथ ये ज़बरदस्त से व्यूज़ शेयर करें क्योंकि शायद आज से पहले किसी ने ऐसे मौसम के अंदर आपको ना दिखाई हो। इट्स वन ऑफ इट्स काइंड व्यू, वन ऑफ इट्स काइंड वेदर इन कुंड बांडा। लेट्स एंजॉय दिस, लेट्स डू दिस। Scenic view with beautiful weather. We're absolutely loving each and every moment of this. Woo! Out here, we're literally living on the edge. We have finally crossed the Kund Banda river. We're on the other side. Actually, we have stepped on Kund Banda land. और अब हम Kund Banda waterfall के करीब जाएंगे और उसको एक्सपीरियंस करेंगे. Let's do this. This, ladies and gentlemen, is unbelievable. सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमने रेन कोट्स पहने हुए हैं वो इस वजह से नहीं पहने हुए कि वाटरफॉल का पानी बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए कि शदीद तेज़ बारिश भी हो रही है। एक्चुअली वेंट थ्रू अ रेन स्टॉर्म टू गेट ऑल द वे डाउन हेयर, और वो आप लोगों ने देखा है कि कितनी मुश्किलात के साथ हम यहाँ पर पहुँचे हैं। कदम जमाना काफ़ी मुश्किल था, ट्रैक ऑलरेडी काफ़ी मुश्किल था और बारिश ने, इस मौसम ने उसको और मुश्किल बना दिया। जो मिट्टी थी, जो ट्रैक था, वो सारा गीला हो गया, कदम जमाना मुश्किल हो रहा था, हवा तेज़ हो गई। इनफैक्ट सम ऑफ आवर इक्विपमेंट वो सारा हवा के अंदर उड़ता हुआ गया। सो एवरीथिंग वाज हेवायर। नीचे उतरना वाज अ टास्क इन इटसेल्फ, बट वी मेड श्योर एज अ टीम हम कदम जमा कर, चूँकि हम वेल इक्विप्ड भी थे, एज अ टीम हम कदम जमा कर नीचे पहुँचे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट वाज ऑल वर्थ इट। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मेरे पीछे, वी हैव बीन टू मैनी वाटरफॉल्स। हमने आप लोगों के साथ पाकिस्तान में बेतहाशा वाटरफॉल्स एक्सप्लोर किए हैं, बट ट्रस्ट मी, इस तरह के मौसम में
ऐसे व्यू के साथ और ऐसी खूबसूरत वाटरफॉल हमने एक्सप्लोर नहीं की। ये कहीं पाकिस्तान से बाहर हम नहीं खड़े, हम इस वक्त मौजूद हैं इन द ब्यूटीफुल पाकिस्तान। वी आर प्रेजेंट इन द कुंड बांडा waterfall right here and it is mesmerizing. Check this out. That's our team. We're actually here to look for shelter क्योंकि वापस जाने से पहले हम चाह रहे हैं कि बारिश थोड़ी सी संभल जाए, थोड़ी कम हो जाए ताकि हमारा वापसी का सफ़र है जो थोड़ा आसान हो जाए। So we're actually looking for shelter कुंड बांडा। फाइनली ऐसा लग रहा है कि सूरज निकल रहा है। लाइक कोई रे ऑफ लाइट, रे ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है वहाँ से। फाइनली बारिश जो है वो थोड़ी थम गई है एंड हम ये कुंड बांडा के ऊपर मौजूद हैं। बड़ा ही खूबसूरत किस्म का मेडो है, लश ग्रीन, और आई थिंक बारिश पड़ने के बाद अब जो हल्की सी सूरज की किरणें हैं जो कि इस वक्त उम्मीद की किरणों की तरह लग रही हैं, मेरा ख्याल है जब वो रिफ्लेक्ट करेंगी इस लश ग्रीन मेडो के ऊपर तो और भी उभर कर उठेगा। बट फिलहाल हमने यहाँ पर थोड़ा शेल्टर लिया, थोड़ा हमने अपने आप को रिफ्रेश किया, थोड़ी ब्रेक ली ताकि बारिश थोड़ी थम जाए तो फिर अपना वापसी का सफ़र लेंगे। और मीनवाइल हमारी कोशिश थी कि आप लोगों के साथ खूबसूरत लश ग्रीन मेडोज कुंड बांडा के शेयर किए जाए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारा आज का एडवेंचरस एंड फुल ऑफ थ्रिल, मैडनेस एंड इंटेंसिटी का एपिसोड अपने इख्तिताम को आता है। आज हमने आप लोगों के साथ शेयर किए KPK के एडवेंचर्स ऑल द वे स्टार्टिंग फ्रॉम दीर। उसके बाद हमने जाज बांडा का ट्रैक स्टार्ट किया और उसके बाद हमने आप लोगों के साथ शेयर किया ऑन हॉर्सेस कैसा व्यू मिलता है जाज बांडा का, कैसे डिफरेंट टेरेन्स आते हैं इस खूबसूरत ट्रैक के अंदर, किस तरह आप कभी जंगल के अंदर से गुजरते हुए तो कभी ओपन मेडोज में से गुजरते हुए फाइनली पहुंचते हैं जाज बांडा के ऊपर, जहां पर एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म का मौसम है, बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म के टेरेन्स हैं और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी मौजूद हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो कि आपको मजबूर कर देती हैं कैंप करने पर या रात गुजारने पर। जाज बांडा के मेडोज तो खूबसूरत थे ही थे, बट उसके बाद हमने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डेंजरस, एडवेंचरस एंड फुल ऑफ थ्रिल एक ट्रैक लिया जो कि मज़ीद डेंजरस एंड थ्रिलिंग हो गया था बारिश होने की वजह से। और हमने आप लोगों को दिखाया कि कैसे बारिश में भी हम रुके नहीं और चलते रहे, स्लो एंड स्टेडी कदम जमाते हुए फाइनली हम बड़ी मुश्किलों के साथ पहुंच गए कुंड बांडा की तरफ। कुंड बांडा एक 10 मिनट्स अवे ट्रैक है फ्रॉम जाज बांडा। ज़्यादातर लोग यहाँ पर नहीं आते बिकॉज ऑफ इट्स डिफ़िकल्टी, बट यहाँ पर हमने आके आप लोगों को दिखाया कि कितनी ही खूबसूरत और वर्थ इट जगह है। और उसके साथ साथ हमने आप लोगों के साथ शेयर की कुंड बांडा की वाटरफॉल जो कि इस मौसम के अंदर शायद आज से पहले ज़्यादातर लोगों ने शेयर ना की हो। बड़ा ही एक वन ऑफ इट्स काइंड वेदर और वन ऑफ इट्स काइंड व्यू हम आप लोगों के लिए लेकर आए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दैट्स इट फ्रॉम टुडे। आई एम अमाद मीर and this is my adventure.